नमस्कार, मैं हूं खबरीलाल। हमारे यूट्यूब चैनल मंथन में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम देश दुनिया में आज चर्चा होगी बिहार चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों की। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए आज हैं वरिष्ठ पत्रकार जेठालाल जी। जेठालाल जी, बिहार चुनाव की सरगर्मी खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है और बिहार में नीतीश कुमार के जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जहां तक बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात है, तो अगर यह आंकड़े चुनाव परिणाम में तब्दील होते हैं तो यह एनडीए की रणनीतियों पर तेजस्वी की राजनीतिक विजय मानी जाएगी। यह केवल तेजस्वी की विजय मानी जाएगी या महागठबंधन की विजय मानी जाएगी? जहां तक मेरा मानना है, यह चुनाव बीजेपी वर्सेज आरजेडी था, या अगर यूँ कहें कि यह चुनाव मोदी वर्सेज तेजस्वी था। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस चुनाव में अपनी उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, या फिर कहें मोदी जी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा था। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी ने बिहार चुनाव में मोदी जी को पराजित कर दिया? देखिए, बात व्यक्तिगत जय और पराजय की नहीं है, बात है मुद्दों की जिनके आधार पर चुनाव लड़ा गया था। तेजस्वी ने जो मुद्दे जनता के बीच में ले आए, वो मोदी जी के द्वारा लाए गए मुद्दों पर भारी पड़ गए। कि इसमें बीजेपी की पारंपरिक रणनीतियां जिनके आधार पर वो अब तक चुनाव जीतते आए हैं, वो बिहार चुनाव में इस बार असफल रही। बिल्कुल, इस बार तेजस्वी ने बिहार चुनाव को मुद्दों पर आधारित चुनाव बना दिया। विकास और बेरोजगारी को तेजस्वी ने बिहार चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और बिल्कुल कारगर साबित हुआ। तो फिर क्या यह माने कि बीजेपी इस मामले में चूक गई? बिल्कुल चूक गई। एग्जिट पोल के मुताबिक सीमांचल के क्षेत्रों में भी आरजेडी को, या फिर माने कि महागठबंधन को भारी सफलता मिल रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि असदुद्दीन फैक्टर बिहार चुनाव में बिल्कुल फेल रहा? वैसे फैक्टर बिहार के चुनाव में इस बार बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने काफी समझदारी का परिचय दिया है। आज की चर्चा बस इतनी ही। कल चुनाव नतीजों के बाद हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा करके घंटे की आकृति को जरूर दबा दीजिएगा।